ਹੈਲੋ एवरीवन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਮ ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾ ਆਇਨਿਕ मतलब ਆਇਨਸ मीन ਕਟਾਇਨ एंड ਦਾ ਅਨਾਇਨ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਗੇਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ 11, ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 281। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰ ਲੇ ਗੇਨ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਦਾ ਆਕਟੇਟ ਕੀ ਕਰ ਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰ ਦੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ 281, आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन ये की हो गया 2 and 8 हो गया ना स्टेबल है, ऑक्टेट की हो गया कंप्लीट। तो इधर की बन गया अपने को Na पॉजिटिव। दूसरी साइड पे अपने को नॉन मेटल केड़ी हैगी है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287। तो हुण इहने आपदा ऑक्टेट की करना है कंप्लीट करना है, तो उहदे लई की हैगा एक इलेक्ट्रॉन की करेगा ये गेन करेगा। क्यों गेन करके इत्थे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, जिदे करके की हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो की आएगा Cn प्लस 1 इलेक्ट्रॉन की बन जाएगा Cl नेगेटिव। ये की है अपने को 287 ते इधर की बन जाएगा 288। तो अपने को की बन गया Na पॉजिटिव ते इधरों की आ गया Cl नेगेटिव। इन्हां दे विच की होएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आयनिक बॉन्ड आपा की कहने हैं स्ट्रॉन्ग हुंदे है एज कंपैरिजन टू कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड दे विच की है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द आयनिक बॉन्ड। क्लियर। तो हुण आपा इहदी की कर देने हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की होएगी आयनिक दी जिहड़ा आपा कीता है सोडियम। लुईस डॉट स्ट्रक्चर दे विच की करांगे जेड़ा सोडियम दे बाहरले शैल दे विच इलेक्ट्रॉन है दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। सोडियम दे बाहर वाली शैल दे विच कितने इलेक्ट्रॉन सी, एक इलेक्ट्रॉन सी ना, तो सोडियम दे अराउंड मैं की कीता एक डॉट लगा। देन क्लोरीन, क्लोरीन दी कन्फिगरेशन की सी अपनी को 287, बाहरले शैल च कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो क्लोरीन दे अराउंड कितने डॉट लग जाएंगे 7 लग जाएंगे। ठीक है। तो हुण जदों आयनिक बॉन्ड बनना है तो सोडियम ने की करना है एक इलेक्ट्रॉन किदू दे देना है क्लोरीन, तो की हो जाएगा Na पॉजिटिव ते इधरों की हो जाएगा Cl दे कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ना, तो यही हो गया। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम क्लोराइड, जिहदे विच इन्हां विच की बन रहा है आयनिक बॉन्ड। एक होर एग्जांपल कर लैंदे आपां मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड दे विच मैग्नीशियम अपनी की है मेटल ते ऑक्सीजन की है नॉन मेटल। अगेन आप दस दिने हैं कि जेड़ा आयनिक बॉन्ड है वो किहदे विचकार बनदा है मेटल्स ते नॉन मेटल्स दे विचकार जेड़ा बॉन्ड होएगा तुहाडा किहड़ा बॉन्ड होएगा वो आयनिक बॉन्ड होएगा। हुण इत्थे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम दा एटॉमिक नंबर अपने कोल कितना हैगा 12, तो इहदी कन्फिगरेशन की होएगी 282। तो मैग्नीशियम ने की करना है 2 इलेक्ट्रॉन की कर देगा ये लूज कर देगा, जिदे करके इहदे कोले की हो जाएगा मैग्नीशियम की है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें बाहर काट दिया। पहला इहदी कन्फिगरेशन सी 282, आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन की बन गया ये 28।
ऑक्टेट हो गया था कंप्लीट, एक ही हो जाएगा स्टेबल। दूसरी साइड पे अपने को लिखी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन की है 8, सॉरी एटॉमिक नंबर की है 8, तेरी कॉन्फ़िगरेशन 2 ते 6। ਤਾਂ ऑक्सीजन की करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीजन की करेगा 1 बाय 1 करके 2 इलेक्ट्रॉन की कर लेगा, गेन कर लेगा O2 नेगेटिव, पहला की सी 2 ते 6, आफ्टर गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स की बन गया 2 ते 8। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲੂਇਸ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਉਂਡ ਕਿੰਨੇ ਡਾਟ ਲੱਗ ਗਏ 2 ਡਾਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲ ਚ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿੰਨੇ ਡਾਟ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਡਾਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, दोनों इलेक्ट्रॉन की करेगा ऑक्सीजन नु दे देगा, तो की बन जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ते इधरों ऑक्सीजन की बन जाएगा अपने को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके की बन गया 2 नेगेटिव। तो इत्थे की होणगियां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होणगियां, जिहदे करके की बनेगा अपना आयनिक बॉन्ड। तो हुण अगर आपां डेफिनेशन दी गल करिए आयनिक बॉन्ड दी, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। की होएगी दोबारा अगेन सुन लो की है आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर, किसका कंप्लीट ट्रांसफर होएगा इलेक्ट्रॉन्स का, कित्थों तो कित्थों मेटल टू नॉन मेटल। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम metal to non-metal, clear? This is all about the ionic bonds। ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं फैक्टर्स, ਕਿਹੜੇ फैक्टर्स है ਜਿਹੜੇ फेवर करते कि आयनिक बॉन्ड इजीली बन जाए। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 फैक्टर्स है। फर्स्ट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड थर्ड इज द लैटिस एंथैल्पी। 3 फैक्टर्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी की है ये द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इत्थे की एनर्जी आपां नू नीडेड रिक्वायर्ड किस काम लई चाहिदी है एनर्जी, किस लिए काम लई चाहिदी है टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। मतलब जिवें सोडियम है, सोडियम दे विचों आपां इलेक्ट्रॉन की करना है रिमूव करना है, तो पहला तो यह जिहड़ा एटम है कल्ला होवे, फिर उहदी स्टेट की होवे गैसियस, फिर उहदे विचों आपां की करना है हुण इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो ये जिहड़ा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ते की चार्ज है नेगेटिव, सेंटर च की है अपने को न्यूक्लियस, तो उत्थे की होणगियां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होणगियां। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करन लई आपां नूं की चाहीदी इत्थे एनर्जी रिक्वायर्ड, जिन्नी एनर्जी चाहिदी हैगी है इलेक्ट्रॉन नू बाहर कढण लई, दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron from the isolated gaseous atom, that is called the ionization enthalpy। इत्थे जिहड़ी रिक्वायर्ड है इट शुड बी लो। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपां की कहने हैं की होनी चाहिए है लो होनी चाहिए है जदों आपां की करना है आयनिक बॉन्ड बनाना है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दे विच की है इत्थे की होएगी एनर्जी तुहाडी रिलीज्ड होएगी। किवें रिलीज्ड होएगी जिवें आपां क्लोरीन ले लईए, एक क्लोरीन पहला किहड़ी स्टेट च होना चाहिए गैसियस, तो क्लोरीन दे बाहरले शेल च कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने आए कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके जल्दी तो जल्दी की हो जा स्टेबल हो जा, तो इस दौरान वो की करता है एनर्जी रिलीज कर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो जिहड़ी एनर्जी रिलीज होगी उन्होंने आपां की कहणांगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इट शुड बी हाई। ये रिलीज हो रही है ना,
कल ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ cause of chemical bonding ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नेक्स्ट इज द लैटिस एंथैल्पी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैटिस एंथैल्पी इथों क्वेश्चन बन जाता है। लैटिस एंथैल्पी दे विच आपां पहलां नूं करदे हां की है, अपने कोल गैसियस कटायन एंड गैसियस की है अनायन, ये कंबाइन करनगे की बनाणगे। हुण ये चीज देखो, इत्थे सोडियम पॉजिटिव है 28 है ना, ये भी की है 287 है, 288 है। एदा ऑक्टेट की है, कंप्लीट है। एदा ऑक्टेट भी कंप्लीट है, स्टेबल है। फिर क्यों ये बॉन्ड बना रही है, क्यों बना रहे हैं बॉन्ड? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। केड़ी स्टेट दे विच है, गैसियस स्टेट दे विच है, सो दे आर द अनस्टेबल। तो इत्थे बॉन्ड बनेगा तो केड़ी स्टेट दे विच आ जाएंगे, सॉलिड स्टेट दे विच। तां करके की कर रहे हैं, इत्थे बॉन्ड बन रहे। नाउ कम टू द लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी की है, एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी की है रिलीज्ड कदों, व्हेन gaseous cations combines with the gaseous anion to form 1 mole of the ionic solid। ਜਦੋਂ गैसियस कटायन ते गैसियस अनायन कंबाइन करनगे तो उत्थे की बनदा हैगा, 1 मोल तुहाडा की बनदा, आयनिक सॉलिड बनदा है। ਉਹਦੇ दौरान ਜਿਹੜੀ एनर्जी रिलीज ਹੁੰਦੀ है, उस एनर्जी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, लैटिस एनर्जी। ਤਾਂ इट शुड बी ये भी की होनी चाहिए है, हाई होनी चाहिए है। लैटिस एंथैल्पी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ डिफाइन कर सकते हैं। किवें कि अपने को लेके 1 मोल की आयनिक सॉलिड है, तो ਉਹਨੂੰ ब्रेक करने ਲਈ जिन्नी एनर्जी चाहिए है, दैट इज कॉल्ड द लैटिस एंथैल्पी। The amount of energy required to break 1 mole of ionic solid into its gaseous cations and anions, that is called the lattice enthalpy। जितनी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होएगी उतना ही आयनिक कंपाउंड की होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो हुन लैटिस एंथैल्पी भी है, 2 फैक्टर्स से डिपेंड कर दिया। लैटिस एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, केड़े-केड़े? First is the charge and second is the size। इन्हों समझण लई आपां एक करदे हां फार्मूला, forces of attraction is directly proportional to the product of the charges and the internuclear distance। जिन्ना ज्यादा चार्ज होएगा उन्नी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की होंगियां, ज्यादा होंगियां। जिन्नी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी उन्नी लैटिस एंथैल्पी भी की होएगी, ज्यादा होएगी, उतना ही अपना आयनिक कंपाउंड की होएगा, स्टेबल होएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लेने डिस्कस करते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो इत्थे सोडियम ते कितना चार्ज है, +1, मैग्नीशियम ते कितना चार्ज है, +2। किहदे ते चार्ज ज्यादा है, मैग्नीशियम ते। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ लैटिस एंथैल्पी विल बी मोर दैन द सोडियम क्लोराइड। क्यों? रीजन की है, क्योंकि मैग्नीशियम ते जिहड़ा चार्ज है वो की डबल है दैन द जिहड़ा चार्ज सोडियम ते। सेकंड इज द साइज। साइज इत्थे देखो, जे डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की हो जाएंगियां, घट जाएंगियां, लैटिस एंथैल्पी की हो जाएगी, घट जाएगी, ते जिहड़ा कंपाउंड है उसदी स्टेबिलिटी भी घट होएगी। फॉर एग्जांपल जिवें आपां की कर लिए, 2 मैं एटम्स ले लिया, इन्हां दा डिस्टेंस की साइज की है बड़ा, तो जिहड़ा डिस्टेंस की हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इहदे विच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की होणगियां तुहाडियां लैस होणगियां, तो आयनिक की कंपाउंड जिहड़ा होएगा वो की होएगा, लैस स्टेबल होएगा। फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, इहदे विच की है, लिथियम ते सोडियम की है, इको ग्रुप दे है, लिथियम ते सोडियम। किहदा साइज बड़ा है, सोडियम दा। तां इहदे विच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की होणगियां, इस केस दे विच की होणगियां, घट होणगियां। इस केस दे विच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की होणगियां, मोर होणगियां, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द कटाइन। तो इत्थे एक कंपाउंड की हो जाएगा तुहाडा मोर स्टेबल, क्योंकि इत्थे लैटिस एंथैल्पी की होएगी ज्यादा,
रिलीज होएगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी की है तो एक चीज और, आयनिक कंपाउंड का दूसरा नेम की है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड जेडे आयनिक कंपाउंड्स है, अनदर नेम उन्हां दा की है इलेक्ट्रोवैलेंट। इन्हां दा दूसरा नाम की है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इथों एक टर्म आ जाती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। की टर्म आती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। की मतलब है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ। तो जिन्ने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहे हैं, गेन हो रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल आप सोडियम का कितना है, सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी की है 1 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी की है 1 है। तो इस तरह आप डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप 1 उन्होंने इलेक्ट्रोवैलेंसी की हैगी 1। ग्रुप 2 एग्जाम्पल मैग्नीशियम लै लो, ये किन्ने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है 2, तो यदि इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। ऐसी तरह आप बाकियां दी भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। नाउ हुण आपां की करने हैं, करैक्टरिस्टिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इहदे विच इंपॉर्टेंट की आयनिक कंपाउंड्स दी जिहड़ियां भी प्रॉपर्टीज है ना, वो किहदे ते बेस होणगियां, इहदे विच जिहड़ियां फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन है, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन, आदि बेसिस ते ही आपां सारियां दियां प्रॉपर्टीज करांगे। आयनिक कंपाउंड्स साडे किहड़ी स्टेट दे विच एग्जिस्ट करदे आ, दे आर सॉलिड। जे कोवैलेंट दी गल करिए वो की होणगे, ज्यादातर गैसियस लिक्विड। अगर सॉलिड दे विच होणगे तां की होणगे, सॉफ्ट सॉलिड होणगे, क्योंकि कोवैलेंट दे विच किहड़ियां फोर्सिस हुंदियां हैगियां, वंडर वाल फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन, जिहड़ियां की वीक हुंदियां। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन काफी की हुंदी है, स्ट्रांग हुंदी है, तां करके जिहड़ी आयनिक कंपाउंड्स है वो किहड़ी स्टेट दे विच एग्जिस्ट करदे हैगे, सॉलिड दे विच एग्जिस्ट करदे हैं। सेकंड फिर फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इन्हां दे की होणगे, हाई होणगे। ठीक है। देन सॉल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड जिहड़े तुहाडे हैगे है सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर दे विच की होंगे, सॉल्युबल होंगे। इनसॉल्युबल किहदे विच इनसॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है। सो देन की आ गया अपनी कंडक्टिविटी। ऐसे क्वेश्चन बनता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ते की क्वेश्चन बनता है कि जेड़ा अपने को सॉलिड सोडियम क्लोराइड है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। वाई? क्योंकि देखो इतने की सॉलिड है, आयंस है तो है लेकिन दे आर नॉट फ्री टू मूव। जो फ्री टू मूव होंगे फिर ही की करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो करके आप कह रहे हैं कि सॉलिड सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बट इन aqueous state or in the molten sodium chloride conduct the electricity। क्यों? aqueous ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਟਰ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ that is the dielectric। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, dielectric। ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਟਾਇਨ ਤੇ ਅਨਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਆਇਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੀਟ। ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਇਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज द आयनिक कंपाउंड तुहाडे की हुंदे है नॉन डायरेक्शन, इन्हां दी कोई भी डायरेक्शन नहीं हुंदी। ते किन्हां दी डायरेक्शन करांगे आपां, कोवैलेंट कंपाउंड्स दी।
ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਆਇਨਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਆਇਨਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ? ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।